Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. Uh, how are you, beta? Okay, I hope you will be fine. और आप सब लोगों की ईद भी और रक्षाबंधन भी अच्छे से मनी होगी. So, हम जो पढ़ रहे थे बेटा वो हमारा थर्ड लेसन था रंगाज मैरिज. इसके अंदर हमने फर्स्ट पैसेज पढ़ लिया था एंड सेकंड पैसेज टुडे वी हैव स्टार्ट. सो लेट्स सी. बेटा मार्क आपने कर रखा होगा. वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी हैव लेफ्ट इट लास्ट डे. सो आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट. हमने इससे पहले छोड़ा था कि मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग. तो आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर. वो कह रहा है कि मैं आपका ध्यान रंगा के करेक्टर की ओर दिलाना चाहता हूँ. ही नो व्हेन it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. वो कह रहा है कि वो अच्छी तरह भली बनती जानता था कि किसी व्यक्ति से कैसे बात करना लाभकारी होगा और उसका सही मूल्यांकन कर लेता था. As for his नमस्कार to me, जैसा कि मुझे नमस्कार करने के बारे में, he did not do it like any present day boy. उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया जैसे आजकल के लड़के करते हैं. विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, अपने सर को सूरज की तरफ तान कर खड़े हो जाना. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, और ऐसे खड़े हो जाना कि जैसे कोई खंबा खड़ा हो बगैर जॉइंट के. जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर ए हैंड और वॉकिंग स्टिक. उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे सीधी अकड़ जाती है कि मानो वो बॉडी नहीं कोई लकड़ी है या छड़ी है. Nor did he merely fold his hand, और ना तो उन्होंने इस तरह से उनकी तरह अपने हाथ फोल्ड किए. He bent low to touch my feet. उसने मेरे पैर छूने के लिए अपना सर नीचे झुकाया. मैं you got married soon, और मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि भगवान आपकी शादी जल्दी करे. I said blessing him, मैंने उसको ये कहते हुए आशीर्वाद दिया. After exchanging a for few pleasantry, हमने कुछ हंसी मजाक की. कुछ देर बाद आई लेफ्ट, मैं वहां से चला गया. डेट आफ्टरनून, उस दोपहर को, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड. तो रंगा अपने हाथ में कुछ 2 संतरा लेकर मेरे घर आए. ए जेनरियस कंसाइडरेट फिलो, वो कितना उदार और विचारशील बालक था. इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, कितना अच्छा होगा अगर इस लड़के की शादी की जाए तो. सेटल डाउन, शादी करके यहीं बस जाए. एंड बी ऑफ सर्विस टू ए सोसाइटी, और इस समाज की कुछ सेवा करें. आई थॉट, मैंने सोचा. फॉर ए वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, हमने कुछ इधर उधर की बातें की. देन आई केम टू द पॉइंट, और उसके बाद मैं सीधा पॉइंट पर आ गया, यानी काम की बात पर आ गया. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, मैंने पूछा रंगप्पा आपका शादी करने के बारे में क्या ख्याल है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. उसने कहा कि मैं अभी कोई शादी नहीं कर रहा हूं. वाई नॉट, क्यों नहीं, मैंने पूछा. तो उसने क्या जवाब दिया, सुनिए. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे ज़रूरत है एक अच्छी लड़की ढूंढने की. आई नो एन ऑफिसर हु गेट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं एक ऑफिसर्स को जानता हूँ जिसने अभी 6 महीने पहले ही शादी की है. ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25. वो 30 साल का है और उसकी वाइफ जो है वो 25 years की है. आई एम टोल्ड, मैं बता रहा हूँ, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर सकते हैं. लेट्स सी, मान लीजिए मैंने शादी कर ली. आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल्स, अगर मैंने एक जवान कम उम्र की लड़की से शादी कर ली. सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंग्री, और मैं उनसे कुछ
प्यार भरी बातें कर रहा हूँ और वो उसे गुस्सा समझ बैठे। रिसेंटली एट ट्रॉप इन बेंगलोर स्टेज, अभी बेंगलोर के एक स्टेज पर हमने एक नाटक देखी, द प्ले शकुंतला। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फीलिंग इन लव विद शकुंतला, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही पर्सन ही नहीं उठता था कि दुष्यंत जो है उस शकुंतला से प्यार करता था। इफ सी वर यंग, अगर वो जवान होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आजकल की दुल्हनियाँ होती हैं, इज देयर, तो क्या होता, व्हाट वुड हैव हैपन, तो क्या घटना घटती, टू कालिदास प्ले, कालिदास का प्ले कैसे होता, इफ वन गेट्स मैरिड, यदि उनमें से एक शादी कर लें, इट वुड बी टू गर्ल हु इज मैच्योर, और लड़की जो है वो मैच्योर होनी चाहिए, अदरवाइज, नहीं तो, वन शुड रिमाइन ए बैचलर, नहीं तो हमेशा पूरी जिंदगी कुंवारा रहना चाहिए, डेट इज वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, बस यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन, इसके अलावा कोई और कारण है, ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर, एक आदमी को शादी उससे करनी चाहिए जो उसकी प्रशंसा करे, वट वी हैव नाउ ए अरेंज्ड मैरिज, क्या हम अरेंज मैरिज करते हैं, हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड फॉर ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, क्या हमें एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसके एक तरफ दूध लग रहा हो, एक तरफ चिपचिपापन हो, यंग डेट सी डजेंट नो इवन हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और जिसको ये भी नहीं आता हो कि आंग जो है उंगलियों के नाखून कैसे काटे जाते हैं, वो उनको चबाती हो, वन एंड नीम फ्रूट द अदर इज बिटर ग्राउंड, एक तो नीम चढ़ा ऊपर से करेला, एग्जैक्टली, रंगा सैड लाफिंग, बिल्कुल सही, रंगा हंसा, I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. मैं ये सुनकर बड़ा उदास हुआ कि एक लड़का, मैं सोच रहा था कि एक लड़का जो बहुत अच्छा अपना घर बसा सकता था, उसने हमेशा कुंवारा रहने का निर्णय कर लिया। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटल लॉन्गर, हमारी कुछ लंबी बातें होने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड ए राइट देन डेट आई वुड गेट हिम मैरिड, तभी मैंने सोच लिया मैं इसका विवाह आवश्य कराऊंगा, रंगा को वहां से जाने के बाद। Ramarao's nice, a pretty girl of 11 had come to stay with him. रामाराव की भांजी जो 11 वर्ष की सुंदर लड़की है उसके पास रहने आई थी। She was from a big town, वो एक बड़े शहर से थी। So she know how to play the वीणा and the harmonium, इसलिए वो जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। She also had a sweet voice, उसकी एक बहुत अच्छी आवाज़ भी थी। Both her parents had died, उसके दोनों माता पिता मर गए थे। एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, उसके चाचा जी उसको अपने घर लिए आया था। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, बस रंगा ही एक ऐसा लड़का है जो उसके लिए ठीक है। एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और ये ही उसके लिए सबसे अच्छा दुल्हन होगी, वधु हो, सबसे उपयुक्त वधु है। सिंस आई वॉज ए फ्रिक्वेंटली विजिटर टू रामाराव से प्लेस, चूंकि मैं रामाराव के घर लगातार आता जाता रहता था। द गर्ल वॉज क्विट फ्री विद मी, इसलिए वो लड़की मेरे साथ बिल्कुल घुल मिल गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मैंशन हर नेम, ओह मैं उसका नाम तो आपको बताना पूरी तरह से भूल ही गया हूँ, रत्ना। इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वेंट टू देयर, मैं वहाँ गया, देयर हाउस, उनके घर पर गया। एंड टोल्ड रामा राव सी वाइफ, और मैंने रामा राव की वाइफ से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैंने कुछ छाछ आपके लिए भेजूंगा। बटर मिल्क बोलते हैं छाछ को। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से कहना आकर ले जाए, यानी मैंने कुछ छाछ आपके भेजनी है और रत्ना से कहना कि वो आकर आपको यहाँ से ले जाए।
रत्ना कैम, रत्ना आई, इट वाज ए फ्राइडे, ये फ्राइडे का दिन था। सो सी वाज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने एक बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे रूम में बैठ जाइए। एंड रिक्वेस्ट हर टू सिंग ए सॉन्ग, मैंने उसे एक गाना गाने की रिक्वेस्ट करी। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को भी मैसेज कर दिया था, बोला वाहिल सी वाज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी। कृष्णा कृष्णा मरुथा इन फ्रंट ऑफ माई आइज, तभी कृष्णा मूर्ति मेरी आंखों के सामने थी। रंगा रिच्ड द डोर, तभी रंगा वहां दरवाजे के सामने आया। ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, वो अचानक चौंक कर वहीं रुक गए। ही डिड नॉट वांट द सिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि वो गाना गाती हुई बंद हो। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, पर वो बड़े ध्यान से उस सिंगर को देख रहा था। केयरफुली ही ओपन इन केयरफुली ही पीप्ड इन, सावधानी पूर्वक वो अंदर झांका। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, जो लाइट कमरे के अंदर आया थी वो ब्लॉक हो गई। रत्ना लुक अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंज हियर एब्रुप्टली स्टॉप, रंगा ने तुरंत बंद हो गई गाना गाती हुई, इधर उधर देखा अजीब तरह से। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, वो कह रहा है कि मान लीजिए आपने एक अच्छा सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम खरीदा। यू ईट इट स्लोली सेवरेजिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूस फ्लैश, और स्लोली स्लोली आप इसकी ऊपर से जो छिलका है उसको उतार रहे हैं और उसको बाद में आप खाएंगे उसके जो जूस है। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप उसका कोई भी पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि आप उसको अनदर बाइट लें, द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल टू द ग्राउंड, और वो फ्रूट आपके हाथ से फिसल जाए और नीचे गिर जाए। हाउ डू यू फील, तो तुम्हें कैसा लगेगा। रंगा सी फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटेड व्हेन द सिंगर स्टॉप्ड, रंगा का चेहरा बिल्कुल ऐसा ही सड़ गया था जैसा ही वो गाना गाने वाला सिंगर चुप हुआ। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही कम इन एंड सेट ऑन द चेयर, वो अंदर आया और बैठते हुए कहा कि सर आपने मुझे बुलावे के लिए भेजा था। तो बेटा इतना आज की वीडियो में इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कल रीड करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।